हेलो एवरीवन, दिस इज़ कैरोलाइन वर्गीस और आज हम फिर से 10 एनिमल इडियम्स सीखेंगे। ये एनिमल इडियम्स हमने एक क्लास इससे पहले ली है और हमने कुछ 10 एनिमल इडियम्स सीखे थे। कुछ ऐसे इडियम्स सीखे थे जो हम यूज़ कर सकते हैं अपने फेलो मेट्स के लिए, हमारे कलीग्स के लिए, हमारे फ्रेंड्स, फैमिली, अलग अलग जगहों पे हम यूज़ कर सकते हैं। एंड उसमें जानवरों का को मेंशन किया गया है, एक कंपैरिजन है एनिमल्स के साथ। ऑलराइट, एंड प्लीज़ नोट, एनिमल्स के साथ कंपैरिजन का ये मतलब नहीं है कि कुछ ख़राब बोल रहे हैं। बहुत सारे एनिमल्स में सारे एनिमल्स में कुछ ना कुछ अच्छे क्वालिटीज़ होती हैं। सो कई बार जो हमारे इडियम्स होते हैं या फ्रेजेस होते हैं उसमें किसी अच्छी क्वालिटी के बारे में भी बोला गया है। सो हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला है हमारा डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स का मतलब है somebody who is surprisingly good at something you might not expect them to be। कोई कोई किसी चीज़ में बहुत ही अच्छा है और आप उसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो उस पर्टिकुलर चीज़ में इतना अच्छा होगा, उसको बोलते हैं डार्क हॉर्स। फॉर एग्जाम्पल, वाओ काजल, यू आर डार्क हॉर्स, आई डिडंट नो यू कुड बेक सो वेल। वाओ काजल, यू आर अ डार्क हॉर्स, मुझे नहीं पता था आप इतने अच्छी बेकिंग करते हो, आप इतने अच्छे केक्स बनाते हो, कुकीज़ बनाते हो। राइट, सो डार्क हॉर्स का मतलब है समथिंग good at, right? something good at। हमारा नेक्स्ट है hold your horses। hold your horses का मतलब है to wait, रुको। example, hold your horses, I've only been here for 2 seconds। please रुको, I've been here for 2 seconds। please wait, रुको, उसके लिए हम बोल सकते हैं hold your horses। alright, थर्ड है हमारा straight from the horse's mouth। straight from the horse's mouth का मतलब है कि आपने कुछ सुना, आपको किसी ने कुछ बताया और वो उसी सोर्स के थ्रू सुना जो उस एक्सपीरियंस के टाइम पे या इस सिचुएशन के टाइम पे वहाँ पे मौजूद था। जैसे कि अंकिता को प्राइज मिला। ऑलराइट, अंकिता गॉट अ प्राइज। अब अंकिता को प्राइज मिला, वो मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि मैं वहाँ पे मौजूद थी जब अंकिता को प्राइज मिला। ऑलराइट, सो देन तब आप बोल सकते हो स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, बिकॉज मैं वहाँ पे मौजूद थी। सो जब आप कोई चीज़ सुनते हो और कोई आपको कोई चीज़ बताता है और वो इंसान बता रहा होता है जो वहाँ पे था जब वैसा कुछ हुआ, तो उस कंडीशन में वो एक रिलायबल सोर्स होता है। राइट, तो उस कंडीशन में बोलते हैं स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। एग्जाम्पल, आई डोंट यूजुअली पे अटेंशन टू गॉसिप बट आई हर्ड दिस स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। आई डोंट यूजुअली पे अटेंशन to the gossip, but I heard this straight from the horse's mouth। In 2 shakes of a lamb's tail, in a very short amount of time, बहुत जल्द, 2 मिनट दो, 1 मिनट दो, हम बोलते हैं ना 2 मिनट में आई, उसकी जगह बोल सकते हैं in 2 shakes of a lamb's tail। Example, I'll be back with a cup of tea in 2 shakes in 2 shakes of a lamb's tail। 2 shakes of a lamb's tail का मतलब क्या है? जो आपकी लैम्स होते हैं, जो शीप के छोटे बच्चे होते हैं, उनको लैम बोलते हैं। राइट, वो अपनी पूंछ हिलाए, जब तक वो 2 बार पूंछ हिलाएंगे तब तक मैं वापस आ जाऊंगी। जैसे 1 मिनट में आ गई अपन बोलते हैं, वैसे हम बोलते हैं इन 2 शेक्स ऑफ अ लैम्स टेल। हम इंग्लिश में बोलते हैं 2 मिनट्स या 1 मिनट, ऐसे करके हम बोलते हैं ना 1 मिनट, 2 मिनट दे दो, आई वापस, सेम चीज़। नेक्स्ट है हमारा टू गो द होल हॉग, मतलब टू रियली कमिट टू समथिंग एंड टू टेक इट एज फार एज पॉसिबल। टू गो द होल हॉग मतलब आपने कोई चीज़ करने की ठान ली है और वो करने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हो, मेहनत कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, उसको बोलते हैं टू गो द होल हॉग। एग्जाम्पल, मोस्ट पीपल इन द ऑफिस डोंट सेलिब्रेट हैलोवीन बट एना गोज द होल हॉग every year। Most people in the office don't celebrate Halloween but Anna goes the whole hog every year। मतलब वो हर साल ऐसे सेलिब्रेट करती कि वो कोई कसर नहीं छोड़ती। The cat's pajamas, they are the best। The cat's pajamas का मतलब है they are the best।
My last teacher wasn't very good, but my new one is great. She is the cat's pajama. मेरी जो पास लास्ट टीचर थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन अभी वाली जो टीचर है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है. द कैट्स पजामास का मतलब है कोई इंसान बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो ना किसी चीज़ में या किसी एक्टिविटी में, किसी क्वालिटी में. तो डार्क हॉर्स भी कुछ वैसा ही है आपका. डार्क हॉर्स हम बोलते हैं ना, जो हमने सीखा था शुरुआत में फर्स्ट इडियम, वो और ये कहीं ना कहीं आप इंटरचेंज कर सकते हो. हमारा अगला है टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग. टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग मतलब क्या है? टू रिवील अ सीक्रेट, कोई सीक्रेट बता देना. एग्जाम्पल, आई थिंक इट्स टाइम टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग. आई एम रिजाइनिंग. सो इसका मतलब है कि टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब है कि आप किसी को कुछ कोई राज बता रहे हो, आपकी कोई सीक्रेट बता रहे हो. नेक्स्ट है कैट गॉट योर टंग. ये क्वेश्चन आप तब पूछ सकते हो जब कोई कुछ ज़्यादा ही चुप हो. यूजुअली चुप नहीं रहता, लेकिन आज किसी रीज़न से चुप है. सो उस कंडीशन में आप कैसे बोल सकते हो? व्हाट्स द मैटर? कैट गॉट योर टंग. व्हाट्स द मैटर? कैट गॉट योर टंग. मतलब कि क्या हो गया, इतना ज़्यादा चुप क्यों हो. नेक्स्ट है रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होना. एग्जाम्पल, I wanted to go for a run, but it's raining cats and dogs outside, so I think I'll go tomorrow instead. Raining cats and dogs का मतलब है heavy rain, heavy rains, उसको हम बोलते हैं raining cats and dogs. नेक्स्ट है टू लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, मतलब टू लीव अ सिचुएशन अलोन. कोई कुछ बात हो गई है, कुछ हो गया, अब बोलते हैं छोड़ दो, चलो छोड़ दो, कोई बात नहीं, रहन दो. उसकी जगह बोल सकते हो टू लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई. एग्जाम्पल, आई एम सो एंग्री, आई एम गोइंग टू कॉल हर राइट नाउ एंड आर्ग्यू विद हर. ऑल राइट, ये गलत है. इसकी जगह हम इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं. आई विल राइट इट डाउन फॉर यू. I'm so angry. I'm so angry के बाद ये काट दो. आप लिख सकते हो I'm so angry that I decided to let sleeping dogs lie. I'm so angry that I decided to let the sleeping dogs lie. मतलब कि मैटर को छोड़ ही दो, नहीं तो और दिमाग खराब हो जाएगा. तो ये थे आज के हमारे 10 इडियम्स एनिमल्स के ऊपर. एंड आप इनको अपने कॉपीज़ में लिखो, इनको रिवाइज करो कि कैसे बोलना है. और बहुत आसान इडियम्स हैं ये. सो प्लीज़ आप इनको यूज़ करना शुरू करो. एंड विद इन नो टाइम आपको खुद में फील होगा कि हाँ, आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो रही है, आप टू द मार्क आ रहे हो, एंड यू कैन डू ग्रेट विद इंग्लिश. थैंक यू.